हेलो दोस्तों, मैं अपने बच्चों को आर्टिकल 72 के बारे में पढ़ा रहा था कि आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की होती है, जिसमें प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह किसी भी अपराधी की फांसी की सजा को पूरी तरह से रोक सकता है या उसकी सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है। याचिका पर अगर उनको ऐसा लगता है कम करना चाहिए तो कम भी कर सकते हैं या उसकी फांसी को रोक भी सकते हैं। एक ऐसा केस स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला को फांसी होने वाली है। क्या आपको पता है? स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला को फांसी होने वाली है। ये केस है 14 अप्रैल 2008 की बात है। शबनम एक लड़की थी, उसके पिताजी ने उसकी परवरिश जैसे एक मामूली लड़की आम करते हैं वैसे उसके पिताजी ने अपनी बच्ची की परवरिश करी थी। उसका नाम शबनम था। उसको पढ़ाया लिखाया, बीए कराया, साथ में ही उस मतलब इसी दौरान उसको अपने गांव की लड़की सलीम से उसको प्यार हो जाता है। जब सलीम से उसको प्यार हो जाता है और ये बात धीरे धीरे घर वालों को पता चलती तो उसके सख्त खिलाफ थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो शबनम थी वो अपने घर वालों को नींद की दवाई देकर वो उससे मिलने जाया करती थी। एक बार उसने नींद की गोली देके पूरे परिवार को सलाह दिया और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की सलीम के पास गई तो सलीम ने बोला कि भैया ऐसी सी बात है, अगर ये होगा तो अपन तो कभी मिल नहीं पाएंगे, अपनी शादी हो नहीं पाएगी। सही बात है। तो उसने बोला कि तुम सबको निपटा दो। अब शबनम घर आती है, क्योंकि अब उसने दवाई की गोली दी थी, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तो उसने रात में दोनों ने मिलकर 7 लोगों मतलब परिवार के 7 सदस्यों की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। इतनी खतरनाक तरीके से गला काट दिया उन लोगों का, सबको मार दिया। और क्या बोला, जब बात पूरा हड़कंप पहुंची तो उसने बोला कि मर्डर हो गया, हर जगह चिल्लाया और ऐसा बताने लगी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, कि दूसरा कोई आया उसको मर्डर करके चला गया। जब पूरी जांच पड़ताल हुई, पुलिस ने पूरा केस को छानबीन करी तो पता चला कि जो शबनम थी वो प्रेग्नेंट थी। तो बात शक के दायरे में पहुंच गई, भाई जिस लड़की की शादी नहीं हुई वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो जब उन दोनों को कस्टडी में उस लड़की को कस्टडी में लिया गया तो फिर उसने खुद कबूला कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने परिवार की हत्या कर दी, जिसके तहत ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। तो कोर्ट ने इन दोनों को 2010 में फांसी की सजा का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब फांसी की सजा मतलब उनको ऑर्डर फांसी हो गई। अब चूंकि लड़की प्रेग्नेंट है तो वो फांसी हो नहीं सकती, तो उसके लिए भाई पहले उसकी डिलीवरी हुई, ये बात याचिका तक पहुंची। उनको फांसी की सजा तो है ही, कंफर्म है, 100% है कि फांसी उनको होना है, लेकिन ये तारीख तय नहीं की गई। अभी वारंट जारी नहीं हुआ फांसी का कि किस तारीख को उसको ये देना है। लड़का बड़ा हो गया, लड़का ने याचिका लगाई कि मेरी माँ को माफ कर दो, भाई उसको कम से कम आप उम्र कैद की सजा बता दो। तो इसमें भी प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इसको क्या कर 2016 में याचिका को खारिज कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ यार कि केस कितना खतरनाक। लड़की ने सोचो अपने लव जिहाद के मामले में आके या अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अपने पूरे परिवार मतलब जिसमें उसकी माँ बाप, 2 भाई, भाभी, भतीजा, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। कि इस कदर अपने प्यार को पाने के लिए यार दोस्त, क्या है ये लड़की की मेंटेलिटी, क्या कैसी होती जा रही है मुझे नहीं मालूम। चला ये कुछ भी कर जाती, कुछ भी, है ना। तो मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को कहने के लिए कि यार लड़कियों की क्या मेंटली सोच होती होगी, केवल अपने स्वार्थ के लिए इतना स्वार्थ आपके अंदर भरा हुआ है कि आप ये नहीं देख सकते आपके अच्छाई के लिए कौन है, आपके बुरे के लिए कौन है। अगर मैं हर लड़की को कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने बॉयफ्रेंड से एक बार कह के देखो मुझे 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, मुझे ये बीमारी होगी, मुझे इलाज करा दिए, तो वो ऐसे भाग जाएगा। लेकिन वही बाप, उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, अपने आप को बेच के आपका इलाज करा देता है यार। तो इतना आपको समझ में नहीं आता कौन आपका अच्छा है कौन आपका बुरा है। केवल 2-4 दिनों के प्यार के लिए आप पूरी जिंदगी दांव में लगाते और अपने परिवार का साथ छोड़ जाते हैं। मैं उन लड़कियों के लिए बोलता हूँ जो घर से भाग जाती हैं। सोचो आप तो घर से भाग गई, लेकिन आपके भाई को ताना देते हुए समाज घर जब भी सो घर से निकलेगा, जब भी आपके माँ बाप घर से निकलेंगे ताना देंगे, भगोड़ी की औलाद भगोड़ी बोलते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कितना बड़ा कदम उठा रही हो। आपको लगता है कि आपकी आजादी, आपकी फ्रीडम, बट थूकता हूँ ऐसी आजादी वैसी फ्रीडम पर जो आपके खुद के घर के ना हुए, किसी के क्या दूसरे के हो गए यार। आप
क्या दूसरे की होगी? ठीक है, ये सब अभी फिलहाल शबनम जेल में है, अभी उसकी तारीख नहीं आई है, अभी प्रविलंबन मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रविलंबन जारी किया गया है, जिस पर उसमें राष्ट्रपति ने टाला हुआ है। ये अगर उसको फांसी हो गई तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला होगी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या सही है फांसी की सजा?